हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है और 13 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट्स किस राजवंश के तहत विकसित हुई? ऑप्शन ए कुषाण राजवंश के तहत, ऑप्शन बी चोल राजवंश के तहत, ऑप्शन सी मौर्य राजवंश के तहत, ऑप्शन डी नंद राजवंश के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुषाण राजवंश के तहत। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, आयरन की कमी से क्या होता है? क्या होता है आपको बताना है आयरन की कमी से। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी क्वासिकोयोकोर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एनीमिया। जो इंग्लिश के नाम होते हैं वो हिंदी में पढ़ने में थोड़ा awkward टाइप लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर होगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए त्वरण के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी वेग के संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन डी कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार को, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को, ऑप्शन सी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अथर्ववेद में। चार वेदों में से अथर्ववेद में आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1950 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्ष 1952 ईस्वी में। पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1940 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च
वर्ष 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए शारदा नदी की, ऑप्शन बी टोंस नदी की, ऑप्शन सी पिंडर नदी की, ऑप्शन डी भागीरथी नदी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शारदा नदी की। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी सल्फर का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी प्लेटिना का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन का। H2 हाइड्रोजन तत्व का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है, ऑप्शन बी उसमें 10 सदस्य हैं, ऑप्शन सी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन डी उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ये कथन बस सही है, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संस्तुतिपरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय नियंत्रण सूची, ऑप्शन बी राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है, और ऑप्शन बी है नया विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन सी ई मार्केट में विनिर्माण वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए पोर्टल, ऑप्शन डी भारत में व्यापार नीति की रूपरेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विलुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन डी ढाल ज्वालामुखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। आवर्त सारणी के मतलब प्रथम आवर्त में 2 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डॉट 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 द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है किताब उल हिंद। ऑप्शन ए जियाउद्दीन के द्वारा, ऑप्शन बी अल बरूनी के द्वारा, ऑप्शन सी सुल्तान महमूद के द्वारा, ऑप्शन डी इब्न बतूता के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अल बरूनी के द्वारा। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। डॉट 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 नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चिनाब नदी। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी जल ग्रंथि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट 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 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी टाका, ऑप्शन डी चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चांदी। इनमें से चांदी एक मिश्र धातु नहीं है, बाकी पीतल, कांसा और टका ये तीनों मिश्र धातुएं हैं। टका टिन सीसा का मिश्र धातु है, कांसा तांबा टिन का मिश्र धातु है, पीतल तांबा जस्ता का मिश्र धातु है, चांदी एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए, ऑप्शन सी साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने के लिए, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधानसभा से इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करना चाहते थे और विरोध किए। विरोध करने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया विधान परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 134 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 120 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 147 के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 137 के अनुसार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी की, ऑप्शन बी ताप्ती नदी की, ऑप्शन सी कृष्णा नदी की, ऑप्शन डी गोदावरी नदी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कावेरी नदी की। कबिनी नदी कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत का चुनाव आयोग एक डॉट 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 है। ऑप्शन ए न्यायिक निकाय, ऑप्शन बी संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी कार्यपालिका निकाय, ऑप्शन डी
संविधिक निकाय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवैधानिक निकाय। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट टाइम ने जो कल होमवर्क दिया था आपको, और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी तापी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, तापी नदी पर। काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है होमवर्क का क्वेश्चन। इसको आपको मतलब कल के मतलब वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी वर्ष में। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं आएगा तो पार्ट 15 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है, और 13 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 15 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, जो कि सभी सब्जेक्टों से होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।